शाश्वत तीर्थाधीरज श्री शत्रुंजय महातीर्थ की मोक्षदायिनी छत्र छाया में श्री आत्मवल्लभ निवास पंजाबी धर्मशाला में इस वर्ष वर्तमान गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहिब, ज्ञान प्रभाकर परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय जयानंद सुरीश्वर जी महाराज साहिब एवं तत्व चिंतक परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय चिदानंद सुरीश्वर जी महाराज साहिब आदि अनेक साधु साध्वी वृंदों का ऐतिहासिक चातुर्मास हो रहा है। पंजाब केसरी परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहिब के आचार्य पद शताब्दी वर्ष के अंतर्गत हो रहा है। इस चातुर्मास हेतु 17 जुलाई को गुरुवंतों का चातुर्मासिक प्रवेश हुआ और उससे कुछ दिनों बाद 24 जुलाई को गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहिब का 67वां जन्म दिवस विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्म दिवस पर विशेष अवसर पर विविध क्षेत्रों से गुरु भक्त आचार्य भगवंत का आशीर्वाद लेने पधारे थे। पूज्य आचार्य श्री ने भी छोटे बड़े का भेद न करके सभी भक्तों को अपना कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान किया और यहाँ भी विशाल पंडाल में रैंप के दोनों ओर गुरु भक्त सैकड़ों की तादाद में उपस्थित थे। सभी गुरु दर्शन को ललायत थे और जैसे ही गुरु भगवंत का मंगल प्रवेश हुआ तो सभी ने खड़े होकर गुरु का अभिवंदन किया। गुरुदेव भी अपने भक्तों की भक्ति देखकर बेहद प्रसन्न हुए। सभी को आशीर्वाद देते हुए मंच पर विराजमान हुए और मंगलाचरण से धर्म सभा की मंगल शुरुआत की। एसो पंच नमकारो सवपावपना मंगलाणं च सवेसी पठमं हवै मंगलम्। सभा प्रारंभ होते ही परम गुरु भक्तों ने गुरु चरणों में शुभकामनाएं देते हुए अपनी स्नेहिल भावांजलि अर्पित की। पूरे भारतवर्ष में आज गुरुदेव का ये मंगल जन्म दिवस अनुकंपा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज के इस अवसर पर मैं श्री आत्मानंद जैन पंजाबी यात्री भवन ट्रस्ट पालीताना, जिसके ऊपर पूज्य गुरुदेव की अपार कृपा आशीर्वाद व करुणा बरसती रही है और बरसती रहेगी, क्योंकि ये हमारा विश्वास है कि जहां गुरुदेव ने हाथ सिर पे धरा उस कार्य को, उस संस्था को निरंतर गति मिलती है, निरंतर ऊंचाइयां मिलती हैं। हमारे यहाँ गुरुदेव को हम शांति दिवाकर, गच्छाधिपति, तीर्थोद्धारक कहते हैं, लेकिन एक महापुरुष ने इन गुरुदेव के लिए कितनी व्याख्या की है, मैं अगर शाम तक पढ़ूं तो भी मुझे कम होगा। हे गुरुदेव, मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, ओम निंग श्री गच्छाधिपति नित्यानंद गुरुवे नमः, ओम श्री आचार्य नित्यानंद गुरुवे नमः, ओम श्री आचार्य गुरुवर नमो नमः, ओम श्री महाप्रभु गुरुवर नमो नमः। हे वितराग सत्सत प्रणाम, हे यति सत्सत प्रणाम, हे शांतिदूत सत्सत प्रणाम, हे लोक महर्षि सत्सत प्रणाम, हे भक्तराग सत्सत प्रणाम, हे तप ज्योति श्रद्धा सिक्त प्रणाम। उत्सव के क्रम में आगे साध्वी वृंदों ने भी गुरु चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित की। आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर प्रभु करे सारा जहां हो आपका, पर प्रभु करे सारा जहां हो आपका। के गुरुदेव श्री सब धरती कागज करूं, लेखनी वन राय, 7 समुद्र की मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरुदेव के विषय में क्या बोला जाए, क्या बोलूं, कितना बोलूं, कैसे बोलूं। आज मेरे पास में शब्द नहीं है। बस मैं तो गुरुदेव श्री से एक ही अभ्यर्थना करूंगी, प्रार्थना करूंगी, निवेदन करूंगी कि जो गुण गुरुदेव श्री आपके जीवन में है, जो जीवन में आपके
आचार में, व्यवहार में और वर्तन में है, वे गुण कुछ अंश हमारे जीवन में आ जाए। आज गुरुदेव का कौन सा जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं अपन? कौन सा जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं? 67 किसका गुण है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा, विश्वास, आशा। और गुरुदेव के प्रति क्या रखना चाहिए? श्रद्धा, विश्वास, आशा। गुरुदेव का तो अनंत उपकार है और समय सिर्फ दिया है 2 मिनट 5 मिनट। कोई बात नहीं, इतना भी समय मिला गुरुवर की कृपा है। पानी के बिना नदी बेकार है, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है, और पैसा न हो तो पॉकेट बेकार है, पैसा न हो तो पॉकेट बेकार है। ठीक उसी तरह जीवन में यदि परमात्मा भक्ति, जीवन में यदि सच्चे गुरु न हो तो जीवन बेकार है, जीवन बेकार है। सबसे पहले मैं माताजी महाराज को सत नमन करती हूँ, जिन्होंने इतने शौर्यवान पुत्रों को जन्म दिया। आपको देख के कभी ऐसी जलन नहीं होती है? 2 भाई एक पार्ट पर, तीसरे भाई भी पार्ट के ऊपर ही है। आपको कभी ऐसा लगता है कि आज गुरुदेव के जन्मदिन के ऊपर हम खाली बधाई देंगे और जन्मदिन मनाएंगे तो ये हमारा जन्मदिन मनाया हुआ सक्सेस है? आज से यहाँ पर जाके ज़्यादा समय लेते हुए मैं आपसे खाली एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, जिंदगी में एक नियम जरूर बनाना। जैसे माताजी महाराज ने अपने 3 पुत्र जिन शासन को सौंपते हुए एक पल भी विचार नहीं किया, तो हम भी हमारे ज़्यादा 3 नहीं 5 नहीं 1 पुत्र को तो हम जरूर गुरुदेव को समर्पित करेंगे और वल्लभ गुरु का नाम रोशन करेंगे। शुभकामनाओं के इस क्रम में एक नन्हे गुरु भक्त ने गुरु चरणों में एक सुंदर भेंट अर्पण की। लाख मुश्किलें आती हैं जीवन में, आपने मुझे समझाया। मैं बहुत धन्य हूँ जो मैंने आप सा गुरु पाया। माँ बाप से जन्म मिला, गुरु से शिक्षा दिलवा दी। ड्रेस किताब बस्ता माँ बाप ने दिलवाया, शिक्षा गुरु ने दे दी। माँ ने जीवन का पहला पाठ सिखाया, दूसरा तीसरा गुरु ने सिखा दिया। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसी श्रृंखला में जयपुर से पधारी अनु जैन ने स्फटिक की प्रतिमा गुरुदेव को भेंट की और गुरु आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन से लगता है ऐसा आकर्षण, गुरुदेव तुम्हारे दर्शन से लगता है ऐसा आकर्षण कि नित्यानंद के रूप में वल्लभ की छवि धरती पे उतर आई है। पुत्र कमाल हुआ। तत्पश्चात संघस्थ साधु वृंद ने भी गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी भावांजलि अर्पण की। जीवन के पथ पर चलना सिखाया, मुश्किलों से लड़ना सिखाया, मुश्किलों से लड़ना सिखाया। कैसे जी जाती है जिंदगी, कैसे जी जाती है जिंदगी, यह खुद इन्होंने उदाहरण बन के समझाया। समय के भाव में जो बहते हैं, देव गुरु के जो चहेते हैं, मीठी वाणी जो सदा कहते हैं, मीठी मुस्कान में जो रहते हैं, शत्रु को भी मित्र बनाते, महावीर के झंडे के नीचे सबको लाते, मंदिरों को रोज प्रतिष्ठा कराते, उग्र परिसर वो सदा सहते, अपना दुख नहीं किसी को कहते, जन जन की वाणी को सुनाते, धर्म की ज्योति वो ही जगाते, आत्म कल्याण का मार्ग बताते, बड़े बड़े जिन शासन के कार्य वो करते, सबको सदा ही हरते। गुरुदेव मैं तो पत्थर था मैं तो, मेरे को आपने उठा के यहाँ पर बैठा दिया पाठ के ऊपर। इससे ज़्यादा उपकार आपका क्या हो सकता है, ये मैं ज़िंदगी पर नहीं भूल सकता। गुरुदेव आप ऐसे ही आशीर्वाद बरसाते रहे कि मेरा जो लक्ष्य है वो वहाँ पर मैं पहुँच सकूँ। और गुरुदेव आपको जो मैंने अर्पण किया
वो आप स्वीकार करना। सुबह जो आपको मैंने अर्पण कर दिया था, जो मेरा 1 साल का और जो 6 महीने का था, वो चीज़ मैंने आपको अर्पण कर दी। गुरुजी, आपको 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि कैसे आपने मेरी ज़िंदगी बदली। हीरे की तरह आपने मेरे ज़िंदगी को, हीरे की तरह आपने मेरे ज़िंदगी को देकर ज्ञान आपने मुझे पढ़ना सिखाया, आपने मुझे पढ़ना सिखाया। भाग्यशाली है हम, पुण्यशाली है हम, जो गुरु पाए नित्यानंद से। भाग्यशाली हम, पुण्यशाली हैं जो गुरु पाए नित्यानंद से। अब भगवान से कुछ नहीं मांगे। ऐसे पूज्य गुरुदेव के ऐसे पूज्य गुरुदेव को उनके अनुपम दिवस की बहुत बहुत बधाई। विमल शैल समान गौरवम प्रचंड जिन शासन प्रभावकम अमित बजाना प्रभु कल्याणक तीर्थोद्धारकम सदा सधर्मिक उत्थान प्रेरकम। एक अलग अर्थ में गुरु जो है वो पिता है। वो कैसे? जब आपके पिता से क्या होता है? आपके जो पिताजी हैं, हमारे जो पिताजी, उससे क्या हुआ? उससे क्या होता है? शरीर को जन्म मिलता है। पिता से शरीर को जन्म मिलता है, लेकिन हमारे गुरु से हमारी आत्मा का जन्म मिलता है। आपके दर पे जो आ गया, सब मुरादे वही पा गया, सब मुरादे वही पा गया। आपके दर पे जो आ गया। ये महापुरुषों के जीवन में करुणा होती है, सभी जीव के प्रति करुणा होती है। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि सभी जीव करु शासन रसी की भावना से की जाने वाली अनुकंपा क्या दिलाती है? पंडित जी, क्या दिलाती है? तीर्थंकर पद को दिलाती है। तो गुरुदेव ने तो तीर्थंकर पद का टिकट फिक्स कर लिया है, तो हमको कौन सा टिकट फिक्स करना पड़ेगा? गणधर का तो फिक्स कर ही सकते हैं, ताकि गुरुदेव के चरणों में हमें फिर से स्थान मिले। आज देखिए, हम सभी भाग्यशाली है कि गुरु के चरणों में बैठने को तो मिल रहा। इस श्रृंखला में आगे ज्ञान प्रभाकर आचार्य श्रीमद विजय जयानंद सुरीश्वर जी महाराज साहिब ने भी अपने मंगल भाव व्यक्त किए। हम सबको 2-2 मिनट दे करके एक दिन में निपटा लें, ये बड़ी मुश्किल वाली बात होती है। और कम से कम जिस प्रकार की लोगों की भावनाएं हैं, आधी बातें तो उनके दिल में ही रह जाती हैं, आधी बातें तो उनके होठों तक भी नहीं आ पाती हैं। तो कम से कम मेरा तो इतना निवेदन है कि कम से कम ये कार्यक्रम से 2 दिन तक तो होना ही चाहिए। मैं अपनी बात संक्षिप्त में आप लोगों से निवेदन करूंगा, ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। परिवार का होने के नाते, सबके साथ में जुड़ा हुआ होने के नाते बहुत कुछ बातें दिमाग में हैं। बहुत सी बातें आप लोगों को निवेदन की जा चुकी हैं, बहुत सी बातें आप लोग सुन रहे हैं, बहुत सी बातें आप लोग देख रहे हैं। लेकिन जो मेरे दिल के अरमान हैं वही निवेदन करना चाहता हूँ। श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। सुबह सुबह यही सोच रहा था। सबसे पहली बात भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। फिर उसके बाद ऐसा क्षेत्र मिलना बड़ा मुश्किल है, ऐसे मम्मी पापा मिलने बड़े मुश्किल हैं, ऐसे धर्म की प्रेरणा देने वाले बड़े मुश्किल हैं, और फिर हम जैसे बेटे जो इस राह के ऊपर चलने वाले बड़े मुश्किल हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भैया, मैं या तो इनको कह दूं मेरी बात रिकॉर्ड मत करें। कितनी सुंदर बात हमारे भगवान कहते हैं। और हम लोग बड़े ही तीनों क्या, हम लोग बड़े ही 6 जने
और मैं तो कहूँ 6 जने नहीं, हम 3 जने, 6 जने नहीं, हम 3 जने बड़े ही किस्मत वाले हैं। भगवान महावीर स्वामी जी कहते हैं बड़ा दुर्लभ है, लेकिन हमारे परिवार में तो ये सब चीजें सुलभ हैं। ये सब चीजें श्री शुभकांत जी राघव जी हमारे परिवार में ये सब चीजें बड़ी ही सुलभ हैं। सबसे पहले हमें मनुष्य जन्म मिला, जिसको भगवान कहते दुर्लभ है। एक इच्छा हमारी पूरी हो गई। क्यों महाराज जी? एक इच्छा हमारी पूरी हो गई, और दूसरे हमारे मम्मी पापा ऐसे, घर का माहौल धार्मिक। क्यों बाबू जी, गलत तो नहीं कह रहा? हमारे मम्मी पापा बड़े इतने अच्छे, इतने अच्छे, इतने अच्छे, घर का माहौल श्री शुभकांत जी हमारा धार्मिक, परम धार्मिक। श्री कल्पेश जी सुन रहे हो मेरी बात? और फिर उसके बाद में हमें ऐसी प्रेरणा देने वाले हमारे माता और पिता। तो आपसे मैं कहूं, हम सौभाग्यशाली नहीं क्या? भगवान कहते हैं दुर्लभ है, लेकिन मैं कहता हूं हमारे परिवार में ये सब चीजें सुलभ हैं। ऐसे माता पिता हमें मिले, और इतने सुंदर उन्होंने गुरुओं के चरणों में हमें ला करके समर्पित कर दिया, और हमें ही नहीं खुद भी समर्पित हो गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम दुर्लभ हुए कि सुलभ हुए? हम लोग दुर्लभ हुए कि सुलभ हुए? ये हमारे परिवार में ये सब चीजें सुलभ हैं, इसलिए हम तो अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझते हैं, बड़ा ही किस्मत वाला समझते हैं। ऐसा हमको परिवार मिला, ऐसा हमको जन्म मिला, ऐसी हमको प्रेरणा मिले, ऐसे हमको गुरु मिले, और सभी की ऐसी असीम कृपा, सभी की ऐसी असीम कृपा, जो उनकी कृपा को प्राप्त करके आज हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। ये मेरी पहली बात है, ये मेरी पहली बात है। और दूसरी बात है जो अभी तक किसी ने नहीं कही है। दूसरी मेरी बात है जो अभी तक किसी ने नहीं कही है, और वो मैं अक्सर मन में सोचता हूं, क्योंकि कह नहीं पाता हूं। मैं मन में सोचता हूं, कह नहीं पाता हूं कि हे भगवान, इतना सुंदर जीवन आपने हमको इस जन्म में दिया, इतने सुंदर मम्मी पापा हमको इस जन्म में मिले। हे भगवान, यह सिद्ध क्षेत्र है। तत्पश्चात तत्वचिंतक आचार्य श्रीमद विजय चिदानंद सुरीश्वर जी महाराज साहिब ने भावांजलि दी। गुरु को गुरु के जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, पर मैं गुरु को गुरु जन्मदिन की बधाई देना ही नहीं चाहता। गुरु को गुरु के जन्मदिन की क्या प्रसन्नता? गुरु को जन्मदिन की प्रसन्नता नहीं है, भक्तों को गुरु जन्म की प्रसन्नता होनी चाहिए। गुरु को क्या जन्मदिन की प्रसन्नता? और यदि भक्तों को गुरु के जन्म की प्रसन्नता नहीं है तो भक्त नहीं है, और गुरु को यदि गुरु के जन्म की प्रसन्नता, वो गुरु नहीं है। समझना, अपने जन्मदिन की क्या प्रसन्नता? प्रसन्नता के दूसरे के परोपकार के जीवन की होनी चाहिए। इसलिए बधाई आप सबको, गुरु भक्तों को गुरु के जन्मदिन की बधाई आप सबको, गुरु को नहीं। भावांजलि के बाद पूज्य साध्वी वृंदों और परम पुण्यशाली गुरु भक्तों ने गुरुदेव को कांबली, मूर्ति, पात्र आदि अनेक संयम उपकरण भेंट कर उनका पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। बात ये तुमसे कहनी है, जो दिल से जुबा तक आई है। एक बात ये तुमसे कहनी है, जो दिल से जुबा तक आई है तेरे जन्म का ये शुभ दिन। इस दिन की तुम्हें बधाई है।
तेरे जन्म का ये शुभ दिन, इस दिन की तुम्हें बधाई है। कीबोर्ड का आवाज खोलो भाई। कार्यक्रम में आगे पूज्य आचार्य प्रवर ने एक शुभ सूचना सभी को प्रदान की। जन्मदिन के निमित्त मुझे एक सच्ची भेंट मिलने जा रही है। देखिए, मैं इस भाग्यशाली परिवार की हृदय से अनुमोदना करूंगा। श्रीमती मीनाबेन संजय जी कोठारी के सुपुत्र, श्रीमती मीनाबेन संजय जी कोठारी के सुपुत्र हिदांश जैन। अभी इसकी आयु 6.5 साल की है। अभी इसकी आयु 6.5 साल की है और न जाने पूर्व जन्म की कोई साधना है, संस्कार है माता पिता के परिवार के हृदय में वैराग्य की जो जल उठी है। और उसकी नानी माँ इंद्र देवी लोढ़ा जो कि नागौर से यहाँ पर चातुर्मास की आराधना निमित्त पधारी हैं, और उनके साथ में ये नन्ना मुन्ना उनका दोहिता हिदांश, वह भी साथ में आया चातुर्मासिक आराधना के लिए। और साथ ही हमारी नानी माँ की बहन सुनीता कोठारी नागपुर से चातुर्मास की आराधना के लिए यहाँ पर आई हुई है। और आज 67वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में वह एक बहुत अच्छी भेंट हमें दे रही हैं, उपहार देने जा रही हैं। अपने दोहिते हिदांश को आज गुरु चरणों में समर्पित करने जा रही हैं, शासन के चरणों में। संयम न धर्म नि करो रे परीक्षा, संयम न धर्म नि करो रे परीक्षा, मारे तो लेवा। पूज्य गुरुदेव और गुरु भक्तों ने इस नन्हे संयमी की खूब अनुमोदना की और कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान किया। इसी श्रृंखला में आगे पूज्य गुरुदेव ने छरी पालित संघ के मुहूर्त की उद्घोषणा भी की। शासन दीपिका महत्रा साधी सुमंगला श्री जी महाराज के सांसारिक पुत्र श्रीमान मंगल चंद जी सुगनी देवी आच्छा के सुपुत्र श्रीमान माणिक चंद जी, उत्तम चंद जी, नरेंद्र कुमार, गौतम कुमार आच्छा हस्ते गौतम चंद जी आच्छा परिवार की ओर से सोनगढ़ से शत्रुंजय गिरिराज का छरी पाली यात्रा संघ निकलेगा। दिनांक 6 दिसंबर से यात्रा संघ का प्रयाण होगा। सोनगढ़ से राजेंद्र धाम अडीद्वीप होते हुए पालीताना, और 9 तारीख को माला, 6 तारीख को प्रयाण करके आएंगे राजेंद्र धाम, 7 तारीख को अडीद्वीप, 8 तारीख को पालीताना प्रवेश, और 9 तारीख को दादा के दरबार में उनके छरी पाली यात्रा संघ की माला होगी। आयोजन में पधारे गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव को कुछ न कुछ भेंट अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। तो ऐसे में परम गुरु भक्त गाजिया परिवार ने एक अनोखी भेंट अर्पण करते हुए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में 65 किलो का लड्डू समर्पित किया। पूज्य गुरुदेव ने लड्डू का थोड़ा सा हिस्सा अपने पात्र में लिया और गाजिया परिवार को विशेष आशीर्वाद प्रदान किया। मध्यकाल में सभी गुरु भक्त मंडप में एक बार पुनः एकत्रित हुए। इस बार पूज्य आचार्य भगवंत को शुभकामना देने अन्य समुदाय वर्ती महाराज भी पधारे और मंचासीत हुए। सर्वप्रथम पूज्य मुनिराज मोक्षानंद विजय जी महाराज ने गुरु चरणों में शुभकामनाएं देते हुए अपनी स्नेहिल भावांजलि अर्पित की। आचार्य भगवान श्रीमद विजय नित्यानंद सूरी महाराज का अपने संपूर्ण जीवन काल का 57 वर्षों के संयम पर्याय में पहली बार इस गिरिराज की छत्र छाया में गुरुदेव चातुर्मास करने पधारे हैं और हमें गुरुदेव के चरणों में आने का सौभाग्य मिल रहा है। एक तरफ गिरिराज है, एक तरफ गुरुराज है और बीच में हमारी जीवन नैया है। दोनों ही तारक हैं। यदि यहां पर आकर के इनके सानिध्य में भी यदि हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ तो और कोई स्थान नहीं और कोई आलंबन नहीं। आज वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज मतलब एक ऐसी सोच जिस सोच को कभी भी कालीमा नहीं रख सकती, ऐसे अद्भुत सोच
इस मंगल अवसर पर आचार्य श्री नए पद्म सागर सुरेश्वर जी आदि गुरु भगवंत भी पधारे और मंचासीत हुए। की छब से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर चौक पुराओ मंगल गाओ आज मेरे गुरु घर आए। चौक पुराओ मंगल गाओ आज मेरे गुरु घर आए। 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 ये गुरु वो होते हैं जो खुद तरते हैं हमको तारते हैं। तिन्नानम तारे हनम। कितने कार्य किए हैं इन्होंने, कितने कार्य किए हैं। मेरे साथी जनरल सेक्रेटरी अशोक जी आज आ नहीं पाए। 2017 के चतुर्मास में वल्लभ स्मारक में उन्होंने एक पुस्तक बनाई थी जिसके अंदर 480 प्रोजेक्ट गुरुदेव ने किए हैं, वो बताए थे। तत्पश्चात श्रमण श्रमणी वृंदों ने आचार्य भगवंत को श्रद्धा शब्द सुमन समर्पित करते हुए शुभकामनाएं दी। आज के पवित्र दिन उस माता को याद करना चाहूँगी जिसने 3 रत्नों को जन्म दिया। राजरानी माता जी जो शासन के अजोड़ 3 आचार्य भगवंत को शासन को समर्पित किया। वो अद्भुत पवित्र दिन आज का जब ऐसे महान आचार्य भगवंत गच्छाधिपति का जन्मदिन है। मुझे याद है चेन्नई का वो दिन, परम पूज्य गुरुवरिया श्री सुलोचना सिर जी मर साहब एवं गुरुवरिया श्री सुलक्षणा सिर जी मर साहब और उनके साथ में थी मैं। आप हमें मिले थे ऐनावरम दादावाड़ी में, याद है आपको? तब आपने मुझे एक बात फरमाई थी, वो आज भी मेरे मन और मस्तिष्क पर ऐसी छाई हुई है और मैं तो ये समझती हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ और यदि 2 शब्द भी बोल रही हूँ तो उसमें 100% आशीर्वाद आपका है। यथा नाम तथा गुण, ने तो नाम बड़ा और काम छोटा, ऊंची दुकान फीके पकवान ऐसा हो जाता है। पर आज मैं कहूँ यथा नाम तथा गुण। किसका नाम है यह? हाँ देखो, हमारे भक्त नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज। गुरुदेव के ये जन्मदिन के अवसर पे मैं इतना ज़रूर कहूँगी, सिर्फ पंजाब नहीं पूरे भारतवर्ष को जगाना है। पूरे भारतवर्ष में अपने जिन शासन का डंका बजाना है। हम सभी इतना ज़रूर चाहेंगे कि गुरुदेव के, हम बोलते हैं ना कि हम जियो हज़ारों साल के दिनों 50,000, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो 50,000 दिनों का काम है ना, वो आप यही जीवन के अंदर करके हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे गुरु नित्यानंद सूरी जी महाराज जिनके जीवन में गुरु आत्म की आत्मता भी है, गुरु वल्लभ की वल्लभता भी है, गुरु समुद्र की गहनता भी है और गुरु इंद्र की साम्राज्यता भी। जिस तरह से इंद्र का साम्राज्य फैला रहता है, इसी तरह से गुरु नित्यानंद का साम्राज्य भी चारों दिशाओं में फैला रहता है। ऐसे गुरु नित्यानंद सूरी जी महाराज के आज 67वें जन्म दिवस पर देश के कोने कोने से पूज्य गुरुदेव ने देश के कोने कोने में अपना साम्राज्य फैलाया और केवल साम्राज्य ही नहीं फैलाया, हर दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ी। तभी तो आज हर गुरु के मुख से, केवल भक्तों के मुख से तो निकल जाना सहज बात है, लेकिन गुरुओं के मुख से इतनी बड़ी बात निकल जाना शासन प्रभावना के कार्य अद्भुत होने के कारण से ही निकल पाती है। आज गुरु वल्लभ के इस समुदाय में नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब का जन्मदिन मनाना, और वो भी 67th बर्थडे तो आपका भी मनाया जाता है, हमारा भी मनाया जाता है।
फर्क सिर्फ इतना है, गुरुदेव का बर्थडे अध्यात्म दृष्टिकोण से मनाया जाता है और आप लोगों का बर्थडे, बोलो बोलो, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। चाहे जन्मदिन एक दिन की खुशी के लिए क्यों न मनाया जाए, लेकिन आज के इस जमाने में 12 महीना लोग टेंशन और डिप्रेशन में रह रहे हैं और इन सभी का इलाज यदि आपको कहीं से प्राप्त करना है तो जिनका जैसा नाम सदा नित्य आनंद प्रदान करे उसी का नाम है नित्यानंद। सारा टेंशन गायब, सारा डिप्रेशन समाप्त। ये महापुरुष जिनकी इतनी अद्भुत यशोगाथाएं, जिसको हम गाते भी चले जाए तो 67 दिन कम पड़े, इतना अद्वितीय कार्य अपने जीवन के अंदर किया है। 9 साल की अल्प आयु के अंदर संयम ग्रहण करके, 13 वर्ष की उम्र के अंदर गुरु के साथ रह करके गुरु के तमाम पत्र व्यवहार को संभालते हुए, 17 साल की उम्र में सारे वाद विवादों का संभाषण करते हुए गुरु वल्लभ की परंपरा के गच्छ नायक बनना, ये केवल और केवल नित्यानंद सूरी महाराज के नसीब में है। हर प्रकार की कृपा संभव है, लेकिन गुरु की कृपा मिलना ये बहुत दुर्लभ है। आपके जीवन को जब मैं पढ़ रहा था, आपने अपने जीवन के अंदर सबसे पहला कार्य एक बालिका स्कूल बना करके शुरू किया था। मुझे परसों जो एक किताब छोटी सी दे करके गए, उसमें इसका बहुत बढ़िया उल्लेख था और आज उसको मैं वास्तविक रूप में देख रहा हूं। जिन शासन की ये परंपरा और तपागच्छ की ये परंपरा में प्राय 9 से 10 हजार पूज्य साधु और साध्वी जी भगवंत है, और तपागच्छ की परंपरा में आज मैं पहली बार देख रहा हूं विभिन्न समुदायों के पूज्य साध्वी जी भगवंतों के प्रवचन एक गच्छाधिपति की निश्रा में होते हो। वो पूरे विश्व में एकमात्र नाम है आचार्य गच्छाधिपति नित्यानंद सूरी महाराज। भावांजलि के बाद वर्तमान गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब के जीवन वृतांत पर पूज्य मुनिराज मोक्षानंद विजय जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक वर्तमान वल्लभ पुस्तक का विमोचन किया गया। कैसे लिखूं, कहां से शुरू करूं, इतने प्रसंग हैं, इतनी प्रेरणाएं हैं, इतना प्रकाश है। आखिर पुस्तक शुरू करी 2017 में, इस पुस्तक को शुभारंभ किया, लेकिन प्रसंग को चयन करते 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 और केवल 67 प्रसंग पर पहुंचते मुझे 7 साल लग गए। 2024 में आकर के यह पुस्तक पूरी कर पाया कि कौन सा प्रसंग लिखूं, कौन सा छोड़ूं। तो आज इस पुण्य धरा पर यह पुस्तक गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। उन्हीं के जीवन के कुछ मेरी स्मृति में आए हुए 67 प्रसंग आज 67 बर्थडे पर। इसी क्रम में आगे वल्लभ संस्कार माला पुस्तक का भी विमोचन किया गया। परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय अभय चंद्र सूरी जी महाराज साहब, उनका संदेश अभी अभी आया है। परम पूज्य शांति दूत आचार्य देव श्रीमद विजय नित्यानंद सूरी महाराज के चरणों में वंदना। आप श्री जी का आज 67वां जन्मदिन है। हम सभी मुनि मंडल की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। कार्यक्रम में आने की बहुत भावना है, पर बारिश के कारण आना संभव नहीं हो पाया। हमारी भाव उपस्थिति का सहृदय से स्वीकार करें, ऐसी नम्र विनंती। मैं गुरुदेव की क्या बात करूं, हर समय उनके बारे में सोचता रहता हूं। सच कह रहा हूं, जब चेतन हूं तब भी और जब मैं सो जाता हूं तब भी सपने इन्हीं के आते हैं। कार्यक्रम में आगे परम गुरु भक्तों ने और मंचासीन सभी साधुओं ने मिलकर गुरु भक्ति गुरु वधामना किया, जिसे देश मंडप में बैठे सभी भक्त हर्षित हो गए।
दर्शकों, कुछ इस तरह मनाया गया गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब का 67वां जन्म दिवस। हम भावना भाते हैं गुरुदेव का आशीर्वाद अपने भक्तों पर हमेशा इसी तरह बना रहे और गुरु भक्त भी इसी तरह उनका जन्मोत्सव मनाते रहे। इन्हीं मंगल भावों के साथ जय जिनेंद्र।